बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस 1 की जानिब से नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो सबक है वो हमारा क्लास 8 के लिए, 8वीं जमात के लिए सबक मिल्ली वहदत। पिछली वीडियो में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी, इसकी वजाहत, इसको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में हम सबक मिल्ली वहदत के मशकी सवालात हल करेंगे। तो आइए मशकी सवालात की तरफ। मशकी सवालात के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 23, सफ़ा नंबर 23। सवाल नंबर 1, मिल्ली वहदत का क्या मतलब है? इसका जवाब इस तरह से होगा, मिल्ली वहदत से मुराद किसी भी कौम की यकजहती है। जब किसी कौम के तमाम अफराद एक फ़र्द की मानिंद मुत्तहिद होते हैं, इस अमल को मिल्ली वहदत कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में किसी भी कौम के अफराद के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक के रिश्ते को मजबूती से कायम रहने के अमल को मिल्ली वहदत कहते हैं। सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 23। मुसलमानों के बाहम एक होने के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद हुआ है? इस सवाल के जवाब के लिए अजीज़ तलबा व तालिबात आप आ जाएं सफ़ा नंबर 21 की आखिरी लाइन। आखिरी लाइन में है, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो। ये है सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 के लिए आइए सफ़ा नंबर 23 पर। सवाल नंबर 3, मुसलमानों की वहदत के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाएं सफ़ा नंबर 22, पहली लाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है, सहारे कायम रहती है। ये है जवाब सवाल नंबर 3 का। अब आ जाए सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, मोतमर आलम इस्लामी क्या है? अज़ीज़ तलबा, इस सवाल के जवाब के लिए आप इसी पेज पर सफ़ा यानी कि सफ़ा नंबर 23 पर पहली लाइन देखिए। बिखरे हुए मुसलमानों को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे वाली लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, इस्लामी मुफ़क्किरीन के इजलास में हुआ। ये जवाब है सवाल नंबर 4 का। 5, क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को किसने और कब आग लगाई थी? इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाएं सफ़ा नंबर 22, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 7। तीसरे पैराग्राफ की 7वीं लाइन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 1967 में मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को यहूदियों ने आग लगा दी। अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमारे सबक का सवाल नंबर 1, जिसके अंदर 5 सवाल दिए गए थे, मुकम्मल हो गया एक हिस्सा। अब आप आ जाइए सफ़ा नंबर 24 पर, सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में आपको लिखा है कि दर्जे झेल मुहावरे अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको अल्फाज के मुहावरों के जुमले बनाने हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले आपको मुहावरात की तारीफ़ पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुहावरात ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाएं। तो आइए हम एक एक मुहावरे का जुमला बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इन अल्फाज के दूसरे जुमले बनाइएगा। पहला लफ्ज़ है वर्क गर्दानी करना। इसका जुमला इस तरह से बना सकते हैं
کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے جو حقیقی معنی کیا ہے. حقیقی معنی کو مطلب ہے پیچ پلٹانا، صفحے الٹنا صرف. لیکن اس کے جو مجازی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی گہرے مطالعے کے لیے، زیادہ مطالعے کے لیے مختلف کتابوں کو پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا جملہ ہے جس کی میں آپ اس کی حقیقی معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اس کا جملہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس محاورے کا کہ جنید نے تقریر کی تیاری کے لیے کئی کتابوں کی ورق گردانی کی. دوسرا لفظ ہے مل جل کر رہنا. مل جل کر رہنا یہ لفظ ہے، یہ محاورہ نہیں ہے. اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں، ہمارا دین ہمیں مل جل کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے. آواز اٹھانا. آواز اٹھانا بھی ایک محاورہ ہے. اس کا جملہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو محاورہ ہے وہ ہے پہاڑ توڑ ڈالنا. اب پہاڑ توڑ ڈالنے کے حقیقی معنی تو یہ ہیں کہ کسی پہاڑ کو توڑنا. اب ظاہر ہے پہاڑ کو توڑنا تو ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا یہ محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے. اور اسے اس کے مجازی معنوں میں اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، بھائی سے لڑائی کرنے کی وجہ سے امی نے ہم پر غصے کا پہاڑ توڑ ڈالا. اب آخری محاورہ ہے اینٹ سے اینٹ بجانا. اب اس کے حقیقی معنی کیا ہیں کہ دو اینٹوں کو ہاتھ میں لے کے ایک دوسرے سے بجانا، لیکن اس کو ہم حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ محاوروں کو جو ہے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ اس کا جملے مثال کے طور پر اس طرح سے اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، میری خالہ کے شریر بچوں نے بے انتہا شرارت کر کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو یہ محاورے تھے عزیز طلبہ و طالبات. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے.